HIV सिंपली इन्फेक्शन हुआ, कोई सिम्टम नहीं है तो HIV इन्फेक्शन। आगे चल के हम लोग कहेंगे जब ढेर सारे सिम्टम्स आएंगे और CD4 काउंट, CD4 पॉजिटिव सेल्स जैसे लिम्फोसाइट्स और आपके मोनोसाइट्स कम हो जाएंगे 200 से कम, तो हम लोग कहते हैं HIV को एड्स हो गया विद सिम्टम्स। एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है एक सिम्टम नहीं, एक फीचर नहीं, मल्टीपल फीचर्स। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था HIV वायरस या कोई भी वायरस होता है तो मेनली दो चीजें होती हैं, इसके पास प्रोटीन्स होंगी और जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल में चाहे RNA होगा या DNA होगा, दोनों नहीं होगा। HIV वायरस इज RNA वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड विद 2 RNA फिलामेंट्स। ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, काफी डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस किस पे करना है, P24 एक एंटीजन है, GP120, GP41 2 RNA filaments, है ना, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज, इंटीग्रेज। अभी इन सब का हम लोग देखेंगे फंक्शन कितना अच्छा है और इसी अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन कौन सी हम लोगों ने ड्रग डिस्कवर की है जो HIV के प्रोग्रेशन को रोक देंगी। आई एम नॉट टेलिंग कि HIV को क्योर कर देंगे, ठीक है, हम लोगों के पास कोई वैक्सीन भी नहीं है कि कोई बच जाए, वही बस एक ऑप्शन है कि कोई CCR5 रिसेप्टर डिफिशियंट हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था इन दो रिसेप्टर्स की, GP41 एंड GP120। यही लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि सेल के पास ये सारे रिसेप्टर्स और को रिसेप्टर्स हैं, जिस सेल के पास ये रिसेप्टर होगा उसी सेल के अंदर ये पेनेट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया था जो हम लोगों को काफी हेल्प करेगा आगे चल के इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में और ड्रग्स के मैकेनिज्म में समझने में। अगेन यहाँ पे मैं आपको GP41 दिखाया हूँ, GP120 दिखाया हूँ, P24 एंटीजन दिखाया हूँ और RNA फिलामेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेसिकली आप लोगों ने देख लिया था ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आगे चल के RNA से DNA बना देगा और उस DNA को आप प्रो वायरस कहोगे और फिर यही DNA RNA बना देगा तो आप उसको along with प्रोटीन वायरस कहोगे। ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41 है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस, यही लोग पहचानेंगे कि कहाँ पे CD4 है और इन्हीं लोगों के बाद फिर वायरस सेल से की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा और सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। CD4 के अलावा एक CCR5 रिसेप्टर है जिसे CD195 भी कहते हैं, ये को रिसेप्टर है। अगर ये नहीं होगा तो वायरस पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा हमारी होस्ट सेल में, पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा तो अपना रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन करके अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो CCR5 रिसेप्टर से अगर कोई पेशेंट में इसका म्यूटेशन है तो लाइकली वो आपका HIV रेजिस्टेंट होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सुपीरियर क्रिएचर होगा। ये CCR5 रिसेप्टर आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, अगर CCR5 रिसेप्टर नहीं होगा तो आपके लिम्फोसाइट को पता ही नहीं चलेगा बॉडी में इन्फेक्शन है, उसे काम क्या करना है, तो ऐसे लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। ये देखा गया है 0.5 to 1% लोग HIV रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ड्यू टू CCR5 रिसेप्टर्स। HIV1 HIV2 दो टाइप के HIV वायरस होते हैं, HIV1 इज मोर कॉमन जिसको हम लोग इन जनरल उसी को पढ़ते हैं। रिसेप्टर की बात किया जाए तो जहां पे भी CD4 सेल्स होंगी उनको अटैक करेगा ये, क्योंकि इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 और 41 इसी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, है ना। इसी को CD4 को हम लोग कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD4 के अलावा एक को रिसेप्टर है, मतलब इसका असिस्टेंट है, दैट कैन बी कीमोकाइन R4 और कीमोकाइन R5, ठीक है। इसकी मदद से वायरस हमारे सेल के अंदर चला जाएगा, वायरस इन्फेक्शन होगा क्योंकि CD4 सेल को अटैक कर रहा है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिस CD4 काउंट विल गो डाउन, और जितना ये डाउन चला जाएगा उतना ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो रिसेप्टर और देखे थे, एक मोनोसाइट पे है और एक आपके T लिम्फोसाइट पे है, मतलब एक लिम्फोसाइट पे एक मोनोसाइट पे, एक हेल्पर सेल पे एक मैक्रोफेज पे, और फिर सेल के अंदर एक बार चला गया तो ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं, एक हेडिंग डालते हैं यहाँ, रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ HIV, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखो।
इसके बाद तो सब कुछ इजी है, कैसे फैलता है, कौन सी ड्रग देंगे, कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे, यही बस एक आपको समझने की चीज है। रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सबसे पहले यहाँ पे एक और हैंडमेड डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद एक रियल डायग्राम इंसर्ट करते हैं, और ये डायग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा और इसमें एवरीथिंग जितना आपको जरूरत है मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। सिंपली आपका ये HIV वायरस का एनवेलप है, मतलब प्रोटीन है या कैप्सिड है, जो कुछ भी कह लीजिए। इसके अंदर मैंने कह दिया कोर प्रोटीन है, और उसके अंदर मैंने कह दिया RNA फिलामेंट्स हैं। ठीक है, 2 RNA फिलामेंट्स हैं, इनकी कहानी अलग चलेगी। 2 RNA फिलामेंट्स, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, बस फिलामेंट 2 हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 एंजाइम लिख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तभी तो ये आपका RNA से DNA बनवा देगा। 2 एंजाइम्स और हैं इसके पास, पूरी ये व्यवस्था के साथ चल रहा है। ठीक है, एक यहाँ बना दीजिए और एक किसी और कलर को ले लेते हैं, इसको ले लो, ये तो वही है, इनको ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और जो एंजाइम है दैट इज प्रोटीएज एंजाइम। अभी देखेंगे प्रोटीएज एंजाइम, और एक और एंजाइम है जिसको मैंने ब्राउन से बनाया है, इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। आप देखोगे कुछ हम लोग ड्रग देंगे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इसको कुछ ड्रग देंगे जो इंटीग्रेज को इनहिबिट करेगा, कुछ ड्रग देंगे जो प्रोटीएज को इनहिबिट करेंगे। इन्हीं बेसिस पे हम लोगों ने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ART या HAART हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। ये तो इतनी बात हो गई। कुछ हम लोग यहाँ पे और बात किए लेते हैं। यहाँ पे ये कोर है और ये आपका एनवेलप है, कैप्सिड। यहाँ पे एक कोर एंटीजन जिसको हम लोग कहते हैं P24 एंटीजन, ये ब्लड में बहुत जल्दी आ जाता है, तो इस एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज और बताया गया था आप लोगों को, एक ग्लाइकोप्रोटीन 41 और दूसरा आप लोगों को बताया गया था ग्लाइकोप्रोटीन 120। इतनी चीजें बताई गई हैं, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है HIV वायरस में। ठीक है, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी उसको डिटेक्ट करेंगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी उसको भी डिटेक्ट करेंगे। तो जब एलाइजा टेस्ट कराते हैं तो यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, इसको एज ए एंटीजन भी डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग आगे चल के डायग्नोसिस देखेंगे तो सीरम में कुछ इसी वायरस के मार्कर्स देखेंगे, जैसे P24 एंटीजन, आगे चल के इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनने लगेगी। ये कभी ब्लड में नहीं मिलेगा लेकिन एंटीबॉडी ब्लड में मिलेगी। RNA फिलामेंट्स देख लेंगे तो हम लोग कहते हैं HIV RNA की कॉपीज। ठीक है, पर ml कितने 10 टू द पावर कॉपीज हैं वहां पे। बाकी ये एंजाइम्स आपकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करेंगी। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग HIV वायरस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RNA, HIV RNA, है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं P24 एंटीजन, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120, है ना। इतनी चीजें आपकी हो गई जो आपके स्ट्रक्चरल चीजें हैं, स्ट्रक्चरल, है ना। चलिए, और इसके अलावा हम लोग एंजाइम्स की अगर बात कर लें तो 3 एंजाइम्स आपके पास हैं। एक आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखना इन्हीं के अगेंस्ट ड्रग बनाएंगे जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा आपका प्रोटीएज, प्रोटीएज इनहिबिटर्स आप लोग पढ़ते हो। तीसरा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेज, इंटीग्रेज। तो बहुत ही सिंपल है ना पूरा वायरस, इतना ही हमें जानना है वायरस के बारे में, है ना। एक यहाँ पे एक्चुअल डायग्राम इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ताकि वायरस से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।
मेरे ख्याल से सब लोग इसको फॉलो कर पा रहे होंगे, इस डायग्राम को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम पे फोकस करो। यहाँ पे HIV RNA आपने देख लिया, उसके साथ एक एंजाइम आपने कौन सा देख लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और एंजाइम यहाँ पे देख लिया, इंटीग्रेज, है ना। तो इतनी सारी एंजाइम्स इन लोगों ने दिखा रखा है। इसके अलावा P24 एंटीजन, जो कि ब्लड में आने लगेगा सबसे पहले, है ना। GP41 और GP20, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो हम लोग एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक एंजाइम अगर ये और दिखा देते तो और अच्छा होता। हम लोग इसको कह देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज। एक और एंजाइम मैंने कोई दिखाया था, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। चलिए, तो इतनी सारी एंजाइम्स इनके पास हैं। यही सब एंजाइम्स और क्या कहते हैं, बॉडी के कुछ मशीनरी को यूज करते हुए ये हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पैथोजेनेसिस पे चलते हैं। बहुत ही इजी है, सब कुछ बेसिक्स कंप्लीट होने वाला है। HIV वायरस, है ना, इट कंटेन्स RNA एंड प्रोटीन्स। RNA की बात खत्म हो गई। ये जो एंजाइम्स है ये भी प्रोटीन्स हैं। ये जो कोर में P24 है ये भी प्रोटीन है। और ये GP41 और GP120 ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपली बता दिया आपको, HIV का RNA, P24 एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और 120 एंटीजेंस, ये हैं। यहाँ पे ये भी है कि ये सबसे पहले ब्लड में आएगा और ये भी डिटेक्ट किया जा सकता है ब्लड में। तो जब तक एंटीबॉडी नहीं बनी है तब तक इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को हम लोग और RNA को डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे चल के इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। और ये वायरस 3 प्रोटीन लेके घूम रहा है। ये प्रोटीन एंजाइम्स के फॉर्म में है, जो सेल में जाएंगी तो हमारी मशीनरी को यूज करते हुए, रॉ मटेरियल को यूज करते हुए अपना काम करेंगी, अपने DNA को बनवाएंगी, अपने RNA को एडिट करेंगी, अपने प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगी और इंटीग्रेट से हमारे DNA में इंटीग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। आइए देखते हैं इसमें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, देखिए ये आपका, अगर मैं कह दूं कि HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस। HIV वायरस किस सेल के पास जाएगा, HIV वायरस पहुंचेगा CD4 पॉजिटिव सेल्स के पास। ये लो, ये CD4 पॉजिटिव सेल है। यहाँ पे एक CD4 रिसेप्टर है, CD4 पॉजिटिव सेल। मान लीजिए आपका T लिम्फोसाइट है, जिसको हम कह रहे हैं T हेल्पर सेल। ठीक है, यहीं पे आपका एक और को रिसेप्टर भी इसको चाहिए, तो हम लोग कर ले रहे हैं CXCR4। ठीक है, अगर ये मोनोसाइट होता तो CCR5 भी होता। तो ये इससे पहचान लिया, ठीक है, और इससे ये फिर रिश्ता बना लिया आगे। अब जब इससे रिश्ता बनाया तो इसको परमिशन मिल गई सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई, पहला ये, दूसरा ये आपका रिसेप्टर और ये को रिसेप्टर। ठीक है, इसने सबसे मिलजुल के अपनी पहचान बना ली। अब ये आपका जो वायरस है ये सेल के अंदर एंटर करेगा। देखिए सिंपली ये सेल के अंदर आया, वायरस पहुंच गया सेल के अंदर। सिंप्लीफाइड वे में बता रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि बहुत चीजें याद करनी पड़ जाए। सेल के अंदर पहुंच गया ये। सेल के अंदर क्या लेके आया है ये, केवल कुछ प्रोटीन्स और RNA फिलामेंट्स, है ना, लिख लेते हैं RNA फिलामेंट्स। फिर से रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। वायरस के पास दो ही चीजें हैं, RNA प्लस प्रोटीन्स, बस। अब इसको हमारी सेल से चाहिए क्या, हमारी सेल को डैमेज करके ये अपना काम करेगा, हमारे न्यूक्लियस से अपनी RNA और प्रोटीन बनवाएगा और मल्टीपल कॉपी बनवा लेगा, और उसके बाद ढेर सारे यहाँ पे वायरसेस बन जाएंगे और वो फिर ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपका RNA अंदर आ गया, सॉरी वायरस अंदर आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या बना लेगा ये, डीएनए बना लेगा, है ना। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसकी वजह से ये डीएनए बना लेगा। किसका डीएनए है, वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। हम लोग कहते हैं आगे चल के यही फिर से वायरस बनाएगा, प्रो वायरस। अब ये वायरल डीएनए कहाँ चला जाएगा, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारे डीएनए से मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो डीएनए है उससे मिल जाएगा, मान लीजिए अपना डीएनए है, ठीक है। ये अंदर गया और अपने डीएनए से इंटीग्रेट हो गया, किस एंजाइम की मदद से, इंटीग्रेज, है ना। वायरल डीएनए हमारे डीएनए से मिल गया। ये ब्लैक वाले को हम लोग बना लेते हैं ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए, ठीक है, अपने डीएनए से मिल गया। अब डीएनए से मिल गया तो अपना आरएनए भी बना लेगा और फिर उसी आरएनए से अपनी प्रोटीन बना लेगा, है ना। तो आइए देखते हैं। फिर यहाँ पे ये फिर से क्या करेगा, यहाँ से इस डीएनए से, अपने डीएनए से अपना दोबारा आरएनए बना लेगा और आरएनए से फिर अपनी प्रोटीन भी बना लेगा। तो वायरस के पास चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, आरएनए और प्रोटीन। फिर से लो, एक नया वायरस तैयार हो गया आपका, एक नया वायरस तैयार हो गया। ऐसे ये मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, है ना, और यहाँ से फिर रिलीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक वायरस गया था, तमाम वायरस बन के निकला है, बॉडी के CD4 सेल को बर्बाद कर दिया, है ना। इस तरीके से इनकी एंट्री हुई थी यहाँ पे और यहाँ पे एग्जिट हुआ है। लिख लेते हैं एंट्री एग्जिट। कहाँ पे इसमें कुछ टफ है, मुझे तो कहीं कुछ टफ लगा नहीं, तुम लोगों को भी नहीं लगा होगा, है ना। कितना सिंपल है ये, बॉडी में अपना आरएनए लेके गया, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बॉडी में अपना आरएनए लेके गया, अपना डीएनए बनवा लिया। इसको डीएनए की जरूरत है नहीं, इसको चाहिए अपना आरएनए, है ना। अपना डीएनए लेके गया, अपने डीएनए को हमारे डीएनए में इंटीग्रेट करा दिया इंटीग्रेज एंजाइम की वजह से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से इसने डीएनए बनाया, इसी डीएनए को हमारे डीएनए में इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेज से, आगे चल के अपना आरएनए बना लिया, अपना प्रोटीन बना लिया। शुरू में ये प्रोटीन्स बिल्कुल जो उसकी जरूरत की चाहिए उससे हो सकता है बड़ी बनी हो, तो इनको अपने प्रोटीज एंजाइम से क्लिप करके अपने काम लायक एंजाइम प्रोटीन्स बना लिया जो उसके स्ट्रक्चर में फिट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रोटीज एंजाइम भी यूज हो गया और जब प्रॉपर कॉपीज ऑफ वायरस बन गए तो यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया। अब ये बाकी CD4 पॉजिटिव सेल को डैमेज करेंगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के CD4 काउंट काफी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कैपेबिलिटी होगी इम्यूनिटी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए वो कम हो जाएगी। तो कितना सिंपल है, मुझे लगता नहीं कि इसको मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं लाइन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। बस यही पार्ट सबसे टफ है और मुझे लगता नहीं कि इट इज टफ एनफ। यहाँ पे हम लोग कहेंगे HIV वायरस। फिर से बात कर लेते हैं, HIV वायरस है क्या। HIV वायरस केवल आपका इन्फेक्टिव प्रोटीन और RNA है, दैट इज RNA प्लस प्रोटीन्स, RNA प्लस प्रोटीन्स। ये HIV वायरस किसको पकड़ेगा आगे चल के, CD4 पॉजिटिव सेल्स, और जिनके पास कुछ और को रिसेप्टर्स होंगे जैसे CXCR4 या CR5 को रिसेप्टर्स, इनको पकड़ लिया। ये कहाँ पे मिलेंगे, मोनोसाइट्स और T हेल्पर लिम्फोसाइट्स। फिर क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे रोल किसका आया, यहाँ पे रोल आया आपका बाई, कौन से दो इनके ग्लाइकोप्रोटीन्स थे, बाई GP120 एंड GP41, है ना। इनकी मदद से इसने पहचान लिया कि कहाँ पे CD4 सेल्स हैं, बस CD और इनका वो खत्म हो गया रोल। अब क्या करना है आपको, अब इसको फ्यूज करा देना, इतना उसको मिल गया
तो वायरस फ्यूजेस विद आवर सेल मेम्ब्रेन, जो टी सेल या जो मोनोसाइट है उसकी सेल मेम्ब्रेन से चिपक गया है, फ्यूजेस विद सेल मेम्ब्रेन, आवर सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्यूजन। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो इस फ्यूजन को रोक देंगी, आगे चल के पढ़ेंगे। चलो हमें एक ड्रग मिल गया, है ना। चलिए, तो एक एंटी फ्यूजन ड्रग्स होती हैं जो वायरस को हमारी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ने नहीं देती। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो इस ड्रग का जिक्र करेंगे, वेरी इफेक्टिव ड्रग। चलिए, अब ये मेम्ब्रेन से आके अटैच हो गया, अब आगे क्या करेगा ये, आगे ये बॉडी में सेल के अंदर चले जाएगा, गोज इनसाइड द सेल, है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया टी सेल है, और इसके बाद मेक्स इट्स डीएनए बाय हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से इन्होंने अपना डीएनए बना लिया। इसका मतलब आगे चल के हम लोग और एक पढ़ेंगे कि जो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दे, है ना। यहाँ पे सेकंड हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये भी एक ड्रग हो जाएंगी। एक मैंने फ्यूजन इनहिबिटर्स बता दिया आप लोगों को, जो फ्यूजन नहीं होने देंगे। दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब इसने अपना डीएनए बना के क्या किया था, अपना डीएनए बनाया और हमारे डीएनए से मिला दिया, है ना। वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स विद ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन डीएनए मतलब मिलने नहीं गया है, अपना काम निकालने गया है वहां पे, विद हेल्प ऑफ कौन सी एंजाइम, वाया इंटीग्रेस, वाया इंटीग्रेस एंजाइम। तो इसका मतलब एक ऐसी भी ड्रग आएगी जो इस इंटीग्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। थर्ड ड्रग पे आ जाते हैं, इंटीग्रेस। इंटीग्रेस का मतलब इंटीग्रेट करना, मिल जाना, तो ये हमारे डीएनए से मिल जाता है, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। कितना सिंपल है। अब आगे चल के यहाँ से ये क्या बनाएगा, इंटीग्रेस की वजह से आगे चल के अब वायरल आरएनए बन जाएगा। डीएनए से आरएनए बनता ही है ना। वायरल आरएनए, वायरल आरएनए का मतलब क्या हो गया, एचआईवी आरएनए, वायरल आरएनए दैट इज एचआईवी आरएनए। और क्या है, अब इसी वायरल आरएनए से कुछ प्रोटीन्स भी बनेंगी, और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएंगी, प्रोटीन्स, ठीक है। अभी ये जो प्रोटीन्स हैं ये मैच्योर प्रोटीन्स नहीं है, ये प्रोटीन्स इमैच्योर प्रोटीन्स हैं। इनके कुछ पार्ट को आपको तोड़ना पड़ेगा ताकि वो उसके स्ट्रक्चर में फिट हो पाए, P24 के फॉर्म में आ पाए। यहाँ पे अब एक एंजाइम और काम करेगी, प्रोटियोलेज या प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, इस प्रोटीन को मैच्योर कर देगा जिस फॉर्म में वायरस को चाहिए, जब जिस फॉर्म में वो कैप्सूल बना पाएगा, जिस फॉर्म में वो कोर का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये प्रोटीन को और मैच्योर करेंगे, तो प्रोटीन के कुछ एंड्स को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम काम करेगा। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, इसको छोटा कर देगा। अब ये वायरल प्रोटीन, कोर प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन जैसा वायरस को चाहिए था वैसे बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये प्रोटीन्स में थोड़ा बहुत ट्रिमिंग या फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम लग जाएगा। लिख लेते हैं, पेन मेरी वर्क नहीं कर रही, आई डोंट नो व्हाई। चेक कर लेता हूँ मैं इसको एक बार, ठीक है, एक मिनट चेक।